नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं शशांक वासनी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है और वह सपा को किसी भी हाल में इन सीटों पर जीतने नहीं देना चाहती। और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अयोध्या में मिली हार के बाद वह सपा से मिल्कीपुर जीतकर अपनी हार का हिसाब बराबर कर सकती है। लेकिन क्या मिल्कीपुर में बीजेपी जीत जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार सपा इस सीट पर हार जाएगी? तो इस बात को मिल्कीपुर विधानसभा के इतिहास से समझते हैं कि पिछले चुनावों में यहां क्या समीकरण रही हैं और आगे क्या हो सकता है। तो इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनावों में सपा को ही जीत मिली है। लेकिन इस बार भाजपा बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके भाजपा यहां हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। वहीं मिल्कीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में हैं और सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे ही जीत दर्ज करती रही। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सवर्ण और दलित वोटों को साध कर जीतने में इस सीट पर सफल रही। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार यहां सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। यहां 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद फिर यहां से जीत गए। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट फिर से खाली हो गई। ऐसे में उपचुनाव में यहां एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,879 और सपा को 95,612 वोट मिले थे। इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को मिली थी इस सीट पर। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस सीट को वापस लाने में सफल होगी या फिर समाजवादी पार्टी फिर से बाजी मार ले जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।